हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले दो वीडियो क्लास में हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इस चैप्टर के कुछ पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर का लास्ट जो पोर्शन है वो आज के वीडियो क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो क्लास में मैं आपको होल नंबर्स क्या होते हैं और उनके ऊपर होने वाले 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है इनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि होल नंबर्स के ऊपर के जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज होल नंबर, इसके बारे में मैंने आपको पहले दो वीडियो में भी बता चुका हूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो फिर से आज हम देखेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। The whole numbers are the part of the number system in which it includes all the positive integers from 0 to infinity. स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दे तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। इसका मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं और ये होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्योंकि हम इन्हें लिखने में या फिर यूज करते समय किसी भी डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करते, इसलिए हम इसे इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स है। द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि नेचुरल नंबर के सेट में ही अगर हम 0 ऐड कर दे तो वो कंप्लीट सेट हो जाता है होल नंबर्स का। तो इसके एग्जांपल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं है कि नंबर्स कितने हैं। तो होल नंबर्स कितने हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हो गई जनरल कॉन्सेप्ट या फिर जनरल डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स होल नंबर्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि होल नंबर्स के ऊपर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस? कौन से वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। सो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, सेकेंड ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यही होते हैं। एडिशन मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना और डिवीजन मतलब भाग देना। तो इन्हें ही हम हिंदी में कुछ इस प्रकार से टर्म्स यूज करते हैं। तो ये हो गए 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए यूज करने के लिए कुछ रूल्स है। तो अभी हम वही रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स फॉर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो ये रूल्स कौन से है? तो ये रूल्स है, फर्स्ट है ये रूल क्लोजर रूल मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड रूल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कम्यूटेटिव रूल। थर्ड रूल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएटिव रूल एंड फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो इन्हें हम रूल्स या फिर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को आज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे
कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को होल नंबर्स पे करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का किस तरीके से यूज होता है। एक तरीके से हम इन्हें लॉ भी कह सकते हैं। ये 4 लॉज है, ये 4 रूल्स है या फिर ये 4 प्रॉपर्टीज है जो हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में यूज करते हैं, जो कि पहले से ही मैथ्स में डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? 2 होल नंबर्स एड अप टू गिव अनदर होल नंबर। अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड कर दे, मतलब प्लस कर दे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स। इट मीन्स दैट द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो स्टूडेंट्स, ये है प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड कर दे तो हमें तीसरा होल नंबर मिलता है आंसर के रूप में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि 2 होल नंबर्स अगर हम ऐड कर दे, प्लस कर दे, अगर 2 होल नंबर्स का हम एडिशन कर दे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी एक होल नंबर होगा। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, 2 + 5। 2 भी एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है। तो 2 + 5 इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आता है 7। तो 7 भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सो सेकेंड एग्जाम्पल में है होल नंबर 8 + होल नंबर 8। सो इफ वी ऐड 2 होल नंबर्स मीन्स 8 + 8, so what is the answer? 8 + 8 16. So 16 is also an whole number. Okay students, now third example, 6 ये एक होल नंबर है, अगेन 12 भी एक होल नंबर है। So 6 + 12 इसका आंसर आता है 18 और 18 भी एक होल नंबर है। So 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या फिर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में से जो पहली प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड कर दे, प्लस कर दे, तो हमें तीसरा जो आंसर मिलेगा वो नंबर भी होल नंबर रहेगा। और उसके ये 3 एग्जाम्पल्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी एडिशन की। अब हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर्स विल रिजल्ट इन अ होल नंबर। ये भी सेम प्रॉपर्टी एडिशन की तरह ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है कि अगर हम 2 होल नंबर्स को 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। चलिए तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझते हैं। सो इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल 2 × 5, 2 × 5। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 जो है ये भी एक होल नंबर है एंड 5 ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, सो 2 × 5, 5 2 = 10, हमारा आंसर आ गया 10 और 10 ये भी एक होल नंबर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 8 × 8, 8 होल नंबर है। सो 8 × 8 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे जो 64 हमारा आंसर आया है 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, तो 64 भी हमारा एक होल नंबर है। थर्ड एग्जांपल है 6 × 12। Again 6 is whole number and 12 is also a whole number. So 6 × 12, 12 6 = 72। तो 72 भी एक होल नंबर है। तो स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इफ वी ऐड 2 whole numbers we get answer as whole number, and if we multiply 2 whole numbers
वी गेट आंसर एज होल नंबर। अगर हम दो होल नंबर्स का एडिशन कर दे तो उसका आंसर भी हमें होल नंबर भी मिलेगा, और अगर हम दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उसका आंसर भी हमें होल नंबर्स ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में से फर्स्ट ऑपरेशन की प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे सेकेंड ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स टेल्स दैट द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द सम। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि होल नंबर्स का अगर हम एडिशन करें, ठीक है, और उसका जो एडिशन का ऑर्डर होता है, मतलब फर्स्ट होल नंबर एंड सेकंड होल नंबर, अगर इनका ऑर्डर हम चेंज भी कर दे, सेकंड होल नंबर को फर्स्ट की प्लेस पे लाए और फर्स्ट प्लेस के ऑर्डर को सेकंड प्लेस पे लेके जाए, तो फिर भी इसका जो आंसर आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसका आंसर वही आएगा जो हमेशा आता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में अभी समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे इस प्रॉपर्टी का एडिशन के लिए। लेट a एंड b आर द टू होल नंबर्स। यहाँ पे हम स्मॉल a और स्मॉल b को दो होल नंबर्स के रूप में समझेंगे। तो अगर हमने a प्लस b किया या फिर b प्लस a किया, फिर भी हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। हमारे आंसर में एडिशन का जो आंसर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। अगर हम a प्लस बी करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ए बी, ठीक है, या फिर हम b प्लस a करेंगे फिर भी हमारा आंसर आएगा ए बी, ठीक है। तो यही इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम दो होल नंबर्स का एडिशन करेंगे तो उसका जो सम आता है, जो आंसर आता है, ठीक है, वो उसके ऑर्डर के एडिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम उसका ऑर्डर चेंज भी कर दे तो फिर भी सम वही आएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने दो होल नंबर्स लिए हैं। फर्स्ट होल नंबर है 2 एंड सेकंड होल नंबर है 4, ठीक है। तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अगर हम 2 प्लस 4 करेंगे तो इस एडिशन का हमारा जो आंसर आता है वो आता है 6, ठीक है। और अगर हम इस एडिशन का ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब अगर हमने 2 के प्लेस पे लाया 4 और 4 के प्लेस पे लाया 2, तो फिर भी 4 प्लस 2 का आंसर हमारा 6 ही आएगा, ठीक है। तो यही है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम एडिशन का जो ऑर्डर है, मतलब जो प्लेस है, पोजीशन है, वो इंटरचेंज भी कर देंगे एक दूसरे के साथ में, मतलब उनका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे, तो फिर भी हमारा जो सम का आंसर आता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो आंसर फर्स्ट ऑर्डर में जो आया था वही सेकंड टाइप के ऑर्डर में भी आएगा, ठीक है। मीन्स वी कैन से दैट 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। मतलब 2 प्लस 4 का जो आंसर आता है वो हमेशा 4 प्लस 2 के आंसर के समान ही रहेगा। इसीलिए इसके पहले हमने देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है दो होल नंबर्स का, जहाँ पे फर्स्ट होल नंबर है 8 एंड सेकेंड होल नंबर है 3। इफ वी एड 8 प्लस 3, अगर हम 8 प्लस 3 का एडिशन करेंगे तो आंसर आता है 11। और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर दे, मीन्स 3 प्लस 8, हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 के प्लेस पे 8 को ले आए और 8 के प्लेस पे 3 को ले आए, तो फिर भी हमारा एडिशन का आंसर जो होगा वो 11 ही होगा। तो यहाँ पे सम का ऑर्डर चेंज करने से उसके जो एडिशन का आंसर होता है उस पे कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो एज इट इज फर्स्ट टाइप में जैसा रहेगा वैसा ही सेकंड टाइप में भी रहता है। हियर अगेन वी कैन से दैट 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 8, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए।
तो यही एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर हम दो होल नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं तो हमें तीसरा होल नंबर तो मिलता है, लेकिन अगर हम उस एडिशन का ऑर्डर अगर चेंज भी कर दे तो भी उसके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसका आंसर फर्स्ट टाइप में जिस तरीके से आया था उसी तरीके से सेकंड टाइप में भी आएगा, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। ओके स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है अब हम देखेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स टेल्स दैट द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की प्रॉपर्टी थी कि अगर हम एडिशन करते हैं तो वहां पे जो ऑर्डर रहता है वो सम को इफेक्ट नहीं करती, तो एडिशन की जगह पे यहाँ पे हमें पुट करना है मल्टीप्लिकेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स टेल्स दैट द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऑर्डर जो रहता है मल्टीप्लिकेशन का दो होल नंबर्स का, उसे हम अगर चेंज भी कर दे तो फिर भी उसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वही आंसर उसका आएगा, उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका भी हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो जनरल फॉर्मूला क्या है, जिसमें हमने स्मॉल a और स्मॉल b को होल नंबर्स के रूप में सपोज किया है। सपोज वी टेक a एंड b एज टू होल नंबर्स, देन a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। तो ये सेम एडिशन की तरह ही है। एडिशन में हमने क्या लिया था, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, तो यहाँ पे एडिशन की जगह पे हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है, a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। अब ये होता है कि नहीं होता है, ये हम एग्जाम्पल्स से डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने दो होल नंबर्स लिए हैं 2 एंड 4। 2 एंड 4 बोथ आर होल नंबर्स, ठीक है। सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 4 to the 8, and if we change the order of this multiplication means अगर हम 4 के प्लेस पे 2 को ले आए और 2 के प्लेस पे 4 को ले आए, ठीक है। सो यहाँ 2 है तो हमने 2 के प्लेस पे 4 को ले आए और 4 के प्लेस पे 2 को लाया, ठीक है। तो फिर भी हमारा 4 इंटू 2 का जो आंसर रहेगा वो आंसर हमेशा 8 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में भी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, सेकंड केस में भी 4 into 2 is equal to 8. Means we can say that 2 into 4 is equal to 4 into 2. Means A into B is equal to B into A. अगर हम 2 into 4 करें या फिर 4 into 2 करें, आंसर तो हमारा 8 ही आएगा। तो यही थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। अभी फिर से हम इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे हमने फिर से दो होल नंबर्स लिए हैं। फर्स्ट होल नंबर है 8, सेकंड होल नंबर है 3। सो 8 3 जा 24 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, और अगर हम यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन के होल नंबर्स का ऑर्डर अगर चेंज भी कर देंगे तो फिर भी हमारा आंसर 24 ही आएगा। अब ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, हमने 8 के प्लेस पे लाया 3 और 3 के प्लेस पे हमने लाया 8, ठीक है। सो 3 8 जा 24, again we get the same answer. So here we can say that 8 into 3 is equal to 3 into 8. Understood student? तो यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में उसका ऑर्डर अगर चेंज भी कर दे तो फिर भी हमारा जो आंसर रहेगा वो चेंज नहीं होगा, उस आंसर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये थी स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है, व्हेन वी ऐड 3 और मोर होल नंबर्स, जब हम 3
या 3 से ज्यादा होल नंबर्स का एडिशन करते हैं, द वैल्यू ऑफ द सम रिमेन्स द सेम, तब जो सम की वैल्यू है वो सेम होती है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एडिशन का जो ऑर्डर होता है होल नंबर्स का एडिशन करने में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी मैनर, द सम रिमेन्स द सेम, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे भी एक टाइप से हम देखें तो ऑर्डर के बारे में ही बताया गया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी सिर्फ दो टर्म्स के बारे में, मतलब दो होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 3 और मोर देन 3 होल नंबर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। जब कभी भी हम 3 या 3 से ज्यादा होल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो वहां पे भी उसका ऑर्डर ऑफ एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वहां पे हम एडिशन करते समय किसी भी नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं या फिर किसी भी नंबर को ग्रुप के बाहर रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो एडिशन का आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसका जनरल फॉर्मूला। सो जनरल फॉर्मूला के लिए हम कैपिटल ए, कैपिटल बी या फिर कैपिटल सी को ना लेते हुए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी को एज 3 होल नंबर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है, अगर हम ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। या फिर अगर हम इसको इस टाइप से करें, इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, तो फिर भी हमारा जो आंसर है वो वही आएगा। या फिर अगर हम इसे तीसरे टाइप से करें, इन ब्रैकेट ए प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस बी, तो फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। किसी भी 3 होल नंबर्स को अगर हम इस टाइप से करें एडिशन, या फिर इस टाइप से एडिशन करें ग्रुप करके, या फिर इस टाइप से एडिशन करें ग्रुप करके, तो फिर भी हमारा आंसर जो कुछ भी आएगा, अगर हमारा आंसर यहाँ पे डी आता है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर डी ही आएगा और यहाँ पे भी हमारा आंसर डी ही आएगा। हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे हम किसी भी टाइप का ऑर्डर ले ले, किसी भी टाइप से 3 होल नंबर्स को ग्रुप कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जनरल फॉर्मूला। अब इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। सो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे तीनों टाइप से। ठीक है, लेकिन एग्जांपल में होल नंबर्स सिर्फ 3 रहेंगे और वो तीनों एग्जांपल में सेम होल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ए के लिए जो होल नंबर यूज किया है वो है 10, बी के लिए हमने जो होल नंबर यूज किया है वो है 5 एंड सी के लिए जो होल नंबर हमने यूज किया है वो है 12। ए के लिए 10, बी के लिए 5 एंड सी के लिए 12। सो यहाँ पे हमने 3 होल नंबर यूज किए हैं 10, 5 एंड 12, और हम इन तीनों होल नंबर्स का एडिशन तीनों टाइप के ऑर्डर से करेंगे, मतलब तीनों टाइप से ग्रुप करके उनका सम निकालेंगे और देखेंगे कि इनका सम एग्जैक्ट आता है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है या नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम देखेंगे इस टाइप से ग्रुप करके। ठीक है, सो ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, सो 10 प्लस इन ब्रैकेट 5 प्लस 12 ब्रैकेट कंप्लीट। तो सबसे पहले हम बोडामास के हिसाब से, बोडामास का जो रूल है उसके हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो 10 है वो एज इट इज ला लिया, एज इट इज रख दिया, और हमने प्लस का साइन फिर से दे दिया, और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। सो ब्रैकेट का आंसर आ गया हमारा 17। ठीक है, अब ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, उसके बाद में हमें जो टर्म्स मिली है वो है 10 प्लस 17। ओके, सो 10 प्लस 17 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ चुका है इस टाइप से ग्रुप करके वो है 27। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड टाइप से ग्रुप करेंगे, वो है ये वाला ग्रुप, मतलब ऑर्डर अब हम इस प्रकार से यूज करेंगे एडिशन में।
इन तीन होल नंबर्स को हम इस टाइप से ग्रुप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे A 10 है, B 5 है और C है 12। ओके, सो फर्स्ट का हो गया हमारा, अब हम सेकंड करेंगे। सो इन ब्रैकेट 10 प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 12। ठीक है, तो बोडामास के रूल्स के हिसाब से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ब्रैकेट का अब हम आंसर निकालेंगे। सो 10 प्लस 5, ओके, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। सो 10 प्लस 5 का हमारा आंसर आ गया 15। सो 12 तो हमने एज इट इज यहां से जैसे के वैसे ले लिया। अब हम सॉल्व करेंगे ये टर्म 15 प्लस 12। सो 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी ग्रुप करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो 27 ही आया है। अब हम थर्ड टाइप से ग्रुपिंग करेंगे। थर्ड टाइप का ग्रुप है इन ब्रैकेट A प्लस C प्लस B। तो यहाँ पे A है 10, C है 12 और B है 5। सो इन ब्रैकेट 10 प्लस 12 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5। ओके, तो बोडामास के हिसाब से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का जो हमारा आंसर है वो है 22। 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 और 5 को हमने एज इट इज उठा लिया। ठीक है, सो लास्ट में हम एडिशन करेंगे 22 प्लस 5 का। सो 22 प्लस 5 का एडिशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो है 27। सो हमारा जो आंसर आ गया वो फिर से आया 27। तो यहाँ पे एडिशन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से फॉलो करती है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की क्या है, एडिशन का जो सम है होल नंबर्स का 3 या 3 से ज्यादा का, वो सब में सेम आएगा, चाहे फिर हम उसका ऑर्डर या फिर उन होल नंबर्स का ग्रुप किसी भी तरीके से बना ले, उनका ऑर्डर किसी भी तरीके से हम चेंज कर ले, उनके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उनका आंसर एडिशन में 3 होल नंबर्स या उससे ज्यादा होल नंबर्स का सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 or more whole numbers, the value of the multiplications remains the same. The order of multiplication of numbers is not important. तो ये प्रॉपर्टी भी सेम एडिशन की तरह ही है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में हमने देखा। व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 or more whole numbers, जब कभी भी हम 3 या 3 से ज्यादा होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो वैल्यू होता है मल्टीप्लिकेशन का वो वैसा ही रहेगा, चाहे हम उस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दे, उसके जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन पे उस पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं होंगे, वो आंसर सेम ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स, द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी मैनर, द मल्टीप्लिकेशन रिमेन्स द सेम। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम उन नंबर्स को जो हम होल नंबर्स एग्जाम्पल के तरह यूज करने वाले हैं, उन नंबर्स को चाहे हम किसी भी ऑर्डर में रख ले, किसी भी तरीके से उनको ग्रुप कर ले, उनका जो ऑर्डर चेंज करने के बाद में आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके सबसे पहले जनरल फॉर्मूला हम देख लेंगे स्टूडेंट्स। जनरल फॉर्मूले में हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू c करेंगे ब्रैकेट कंप्लीट, तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर रहेगा स्मॉल d। अगर इन्हीं होल नंबर्स को हम अलग तरीके से ग्रुप करें इन ब्रैकेट a इंटू b ब्रैकेट कंप्लीट इंटू c, तो फिर से इसका आंसर d ही आएगा। और अगर हम इन 3 होल नंबर्स को फिर से अलग तरीके से ग्रुप करें या फिर ऑर्डर उनका चेंज कर दे इन ब्रैकेट a इंटू c इंटू b, तो इसका आंसर भी आएगा स्मॉल d। हम चाहे किसी भी तरीके से इनको ग्रुप कर ले, इनका आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सो एग्जांपल में हमने a के जगह पे लिया है 10, b के प्लेस पे लिया है 5 एंड c के प्लेस पे लिया है 12 और इनका अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो फर्स्ट टाइप जो है वो है इस ग्रुप का,
a इंटू बी इन ब्रैकेट b इंटू सी। सो a के प्लेस पे 10, b के प्लेस पे 5, c के प्लेस पे 12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 5, 10 इंटू इन ब्रैकेट 5 इंटू 12। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और 10 को एज इट इज ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 को एज इट इज ले रहे हैं और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन का भी साइन जैसे कि वैसा ही आ जाएगा। सो 12 इंटू 5, 12 5 जा 60। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 12 5 जा 60 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया है 60। अब हम ये जो टर्म हमें मिली है 10 इंटू 60, इसका आंसर निकालेंगे। सो 10 इंटू 60 ऑब्वियसली बहुत ही इजी है, 600। तो हमारा जो आंसर आया है इस तरीके से इन होल नंबर को यूज करके ग्रुप करके जो हमारा आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन का वो है 600। अब हम नेक्स्ट टाइप से ग्रुप करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुपिंग ये है, इन ब्रैकेट a इंटू बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 10 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 12, सेम उसी टाइप से ग्रुप किया गया है सेकंड को। ठीक है, सो इन ब्रैकेट 10 इंटू 5 इंटू 12, तो 12 को हम एज इट इज ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बोर्डा मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 50। देन हम इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 50 इंटू 12, तो 12 0 0, 12 5 जा 60। तो इस टर्म का हमारा मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो फिर से 600 आएगा। तो हमने सेकंड टाइप से भी ग्रुप कर लिया तीन होल नंबर्स को और उनका मल्टीप्लीकेशन किया, तो फिर भी हमारा आंसर जो आया है वो है 600। अब हम थर्ड टाइप से ग्रुप करेंगे। तो थर्ड टाइप का ग्रुप जो है वो है ये, इन ब्रैकेट a इंटू सी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू b। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल है वो है थर्ड एग्जाम्पल ये वाला। ओके, सो a इंटू सी इन ब्रैकेट 10 इंटू 12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 5 एज इट इज उठा लेंगे और इधर रख देंगे पहले ही। ठीक है, सो 10 इंटू 12 120। सो 10 इंटू 10 का जो आंसर आया है, 10 इंटू 12 का जो आंसर आया है वो है 120। तो यहाँ पे हमें फिर से एक टर्म मिल गई 120 इंटू 5। सो 12 5 जा 60। सो 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600। तो अगेन हमारा आंसर 600 आया है, चाहे हमने उसको थर्ड टाइप से ग्रुप किया है तभी भी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट टाइप से ग्रुप करें तीन होल नंबर्स को, या फिर सेकंड टाइप से ग्रुप करें, या फिर थर्ड टाइप से ग्रुप करें, हमारा जो आंसर है तीनों का वो सेम आ रहा है, 600 आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चाहे हम तीन होल नंबर्स या तीन होल नंबर्स से ज्यादा भी होल नंबर्स ले लेंगे और उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, या फिर उनको किसी भी तरीके से ग्रुप करके हम उसका आंसर निकालेंगे, तो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा, उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं हो गए। तो यहाँ तक हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी शोज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ द होल नंबर्स। जो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के ऊपर। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे जहां पे हमने तीन होल नंबर्स लिए हैं, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। हमने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c को तीन होल नंबर्स कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है सम के ऊपर, एडिशन के ऊपर, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला में एक टर्म ली है a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस c। तो इस टर्म को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो a है, होल नंबर a, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट से। ठीक है,
पूरे ब्रैकेट से मतलब बी और सी से, तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी इन ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस इन ब्रैकेट ए इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टर्म यूज किया है ये वाला, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करके अगर आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर स्मॉल डी आएगा, और यहाँ पे इस टर्म का भी अगर हम आंसर निकालेंगे तो इस टर्म का भी आंसर आएगा डी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन हमने सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक टर्म लेके ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ में कर दिया है, और यहाँ पे एक टर्म लेके हमने ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ में कर दिया है, और इसका हमने सम कर दिया है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी कहती है, दिस प्रॉपर्टी शोज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ द होल नंबर्स। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के ऊपर होल नंबर्स के। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब हम इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जाम्पल हम अभी देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने ए के प्लेस पे 10 को यूज किया है, बी के प्लेस पे 20 को यूज किया है, और सी के प्लेस पे 5 को यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ओके, मतलब ए के प्लेस पे 10, बी के प्लेस पे 20 और सी के प्लेस पे 5, मीन्स ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी, और यहाँ पे उसी को हमने स्प्लिट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम इन ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस इन ब्रैकेट ए इंटू सी। तो इसी का एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। तो ए के प्लेस पे हमने लिया था 10, इसलिए 10 इंटू इन ब्रैकेट 20 प्लस 5। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोडामास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है। सो 20 प्लस 5 25। ओके, 20 प्लस 5 25। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 25। तो बाहर रह गया 10। सो 25 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 250। 25 10 जा 250 सभी को पता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में था एडिशन, तो हमने 20 प्लस 5 कर लिया, उसका आंसर आया 25, और इस 25 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर क्या आया हमारा 250। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप से हमने किया, मतलब इस टाइप से। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडिशन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए हमने कर लिया है 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 20 मतलब 200, और 10 इंटू 5 मतलब 50, और अब इनका हम एडिशन करेंगे। सो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। तो यहाँ पे भी 250 आंसर आया है, यहाँ पे भी 250 आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, सेकंड एग्जांपल, इसी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे हमने ए के प्लेस पे लिया है 2, बी के प्लेस पे लिया है 4, और सी के प्लेस पे लिया है 6। तो फर्स्ट टर्म हमारा इस तरीके से है, और अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, सो ए के प्लेस पे है 2, बी के प्लेस पे 4 एंड सी के प्लेस पे 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 का आंसर क्या आता है 10, और अगर इस 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ओके, और अभी इसको हम इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, और इनको हमें करना पड़ेगा एडिशन। ठीक है, तो 12 प्लस 8 अगेन इसका जो आंसर आता है पूरे टर्म का वो आता है 20। तो हमारा
ऊपर वाले टाइप के ग्रुपिंग में भी आंसर आया है 20 और नीचे टाइप के ग्रुपिंग में भी आंसर आया है 20। इसका आंसर आया 20 और यहाँ पे इसका भी आंसर आया हमारा 20। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके किसी होल नंबर्स को अगर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें एडिशन के ऊपर तो हमारा आंसर सेम आएगा, वहां पे हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के टोटल हमने अभी तक 3 वीडियो क्लास 3 वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए, जहां पे फर्स्ट वीडियो क्लास में मैंने आपको होल नंबर्स और डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ाया 1 से लेके 9 तक की। उसके बाद में मैंने सेकंड वीडियो क्लास में आपको उसके आगे 9 से लेके 18 तक की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज पढ़ाया और उसके बाद में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एवरेज का और साथ ही मैंने आपको डिवीजन का एक शॉर्टकट यूजफुल फॉर्मूला भी बताया था चेक करने के लिए कि हमारा किया हुआ डिवीजन करेक्ट है या नहीं। और आज के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इस चैप्टर के वीडियो क्लास के सीरीज में थर्ड वीडियो क्लास में मैंने आपको होल नंबर्स पे कौन से 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं वो क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में पढ़ाया। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैथ्स का वो इस वीडियो क्लास के साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स है तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होती है, इनको हम सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में यूज नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टीज जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है, ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती। क्योंकि अगर हम सब्सट्रैक्शन में इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो इनका जो आंसर आता है वो आंसर सेम नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में यूज नहीं होती, फॉलो नहीं होती। साथ ही डिवीजन में भी अगर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करें तो इनका जो आंसर आता है वो सेम नहीं आता है, वो डिफरेंट आते हैं। इसीलिए ये चारों प्रॉपर्टीज होल नंबर्स की, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स की सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करती। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो करती है। इसके बाद का जो वीडियो क्लास रहेगा उसमें आपको सेकंड चैप्टर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का वीडियो क्लास मिलेगा, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिटेल में समझाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर के। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इसी के बारे में आगे का वीडियो क्लास रहेगा। और वो वीडियो क्लास एक्सरसाइज का होगा जहां पे मैं 10 या फिर 15 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो उस वीडियो क्लास को भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा और इस क्लास को भी अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको ये वीडियो क्लास समझ में नहीं आता है तो फिर से इसको रिवाइज कीजिए। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आप एक बार देखेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके उसके आंसर जरूर दूंगा। तो ये वीडियोस आप कंटिन्यूएशन में 2-3 बार देखिए, तभी आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। एक बार देखने से ये चीजें समझ में नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका 5th क्लास का जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन है सभी सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो सके, अच्छी तरीके से हो सके और आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके और इस एग्जाम में डेफिनेटली पास हो सके। तो इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।